बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 2। तो इसमें 4 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2015 के अंदर आया था। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल होते हैं। Those compound which consist of carbon, hydrogen and their derivatives, this is called organic compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। ओपन चेन कंपाउंड्स हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड आर जनरली कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, कार्बन 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 क्या होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है ब्यूटेन। तो बट की टर्म यूज़ की जाती है 4 कार्बन के लिए, कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज ब्यूटेन। 4 कार्बन है, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है बट। और 4 कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, दिस इज एन, जिस तरह अल्केन। ठीक है, तो ब्यूटेन और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन। क्लोज चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing closed ring are generally called cyclic compounds. रिंग कार्बन एटम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, जिस तरह बेंजीन। इसकी 2 टाइप्स हैं क्लोज चेन की, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। द रिंग ऑफ दीज कंपाउंड्स containing only कार्बन एटम। वो कहता है जो से होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इनकी जो से रिंग होती है, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर। वो कहता है हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, कार्बन एटम। ये जो कॉर्नर होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को। 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर कार्बन एटम है और एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर। जिस तरह हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। इसका मतलब क्या था, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह भी लिख सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर को। इसके अलावा अल्टरनेट डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है इसके अंदर बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर के अंदर। जब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, The ring of these compounds containing carbon as well as other atom। से कंपाउंड जिसमें रिंग के अंदर कार्बन तो होता है, कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी होते हैं। इस तरह हमारे पास ये रिंग है, इस रिंग के अंदर हमारे पास क्या है, कार्बन एटम है, लेकिन एक कार्बन को अगर रिमूव करें, इसकी जगह हम नाइट्रोजन लगा दें, दिस इज पायरिमिडीन। ठीक है, दिस इज पायरिमिडीन स्ट्रक्चर। तो कहता है हमारे पास इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम्स भी हैं, तो रिंग के अंदर कार्बन एटम भी हैं, इसके साथ में एक दूसरा एलिमेंट, जिस तरह हमने कहा था नाइट्रोजन भी लग सकता है, सल्फर भी लग सकता है। तो यहाँ पर जब नाइट्रोजन लगेगा, इस कंपाउंड का पहले नाम बेंजीन था, लेकिन जब नाइट्रोजन लगेगा इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरिमिडीन। इसी तरह क्या होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक किसकी टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक की। तो हम कहेंगे द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। वो कहता है ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, कॉर्नर पे कार्बन एटम तो हैं, लेकिन इसके इनसाइड क्या है, रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरह बेंजीन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड बेंजीन के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटर के अंदर कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता। ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता, उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। या इनके अंदर रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता और ये बेंजीन नहीं होते, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर है
दिस इज कार्बन एटम, कॉर्नर पे कार्बन एटम है और हर कार्बन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 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 CH3। दिस इज मिथाइल ग्रुप। CH3 को नाम दिया जाता है मिथाइल। जिस तरह CH4 मीथेन होता है, उसमें एक हाइड्रोजन कम करें, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल एंड सो ऑन। इस कंपाउंड को क्या नाम होता है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन ही क्यों है? हेक्सेन का मतलब क्या है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 6 कार्बन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। दिस इज कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, ये किसकी टाइप्स हैं? होमोसाइक्लिक की। तो हम कहेंगे द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच contain बेंजीन रिंग आर आल्सो कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है? एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या कंटेन करते हैं? बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर बनता है जिनके अंदर। तो हमारे पास कंपाउंड था, दिस इज द कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो एक हमारे पास क्या बन रहा है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। और एक कार्बन के ऊपर जब OH ग्रुप लग जाता है, OH बेसिकली हमारे पास क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप होता है। OH ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्कोहल को। लेकिन जब OH ग्रुप बेंजीन के ऊपर लग जाता है तो इसका नाम क्या आ जाता है? दिस इज फिनोल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्लासिफिकेशन के ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। ओपन चेन होता है, क्लोज चेन होता है। और ओपन चेन की 2 टाइप्स होती हैं, सॉरी क्लोज चेन की 2 टाइप्स होती हैं, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक के फिर फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एडिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनको याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशंस करनी है और विद एग्जांपल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा ऑनेस्टली, और इसमें कोई मसला किसी किस्म का तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट।